मुझे जब मैसेज मिला था एक्चुअली कि मुझे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करना है, और मुझे अपना थोड़ा बहुत जो भी मेरा समय रहा, थोड़ा तो नहीं था, बहुत था। तो जैसे ही मैंने एक्चुअली वो मैसेज को पढ़ा, तो मैं बहुत पीछे चली गई थी दिमाग में। और एकदम से मुझे एक वचन याद आया जो कि दाऊद कहता है। और मैंने फटाफट से ढूंढने की कोशिश की कि कहाँ ऐसा लिखा है, और वो बहुत सुंदर वचन है। उस वचन को मैं पढ़ना चाहूंगी, आप में से कोई भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। ये है Psalms 40 and verse 5। भजन संगीता 40 का 5। आप में से कोई भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ूंगी फिर। Many, O Lord my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to us. They cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. यानी कि दाऊद ऐसा कहता है कि अगर हम गिनती करें परमेश्वर की भलाइयों की, तो हम गिनती नहीं कर सकते उसे। तो एकदम से मुझे यही वचन याद आया था, इसीलिए मैं ये वचन पढ़ना चाहती थी। और अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगी। हे प्रभु यीशु, आपके चरणों में मैं झुकती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज जो आपने प्रभु जी अपने ही इच्छा से प्रभु जी जो मौका दिया है प्रभु जी, कि प्रभु जी आपके जो भी भलाइयां हैं प्रभु जी, जो इस मंडली से प्रभु जी मुझे मिली है, और प्रभु जी मेरे पूरे परिवार को मिली है प्रभु जी। और प्रभु जी जो कुछ मैंने सीखा है प्रभु जी मंडली से प्रभु जी, उसे मैं बता सकूं प्रभु। और सच में प्रभु जी, जैसा दाऊद कहता है कि प्रभु जी इन बातों की तो गिनती ही नहीं हो सकती प्रभु जी, ये बात बिल्कुल सच है मेरे जीवन में प्रभु जी। कि प्रभु जी बताना शुरू किया जाए तो प्रभु जी उसकी गिनती नहीं हो सकती प्रभु जी। पर आप प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता करें कि जो 3-4 पॉइंट मैंने लिखा है वो मैं स्पष्टता से बता सकूं प्रभु जी, उन बातों में कोई मिलावट ना हो। और प्रभु जी सुनने वाले और बोलने वाले प्रभु जी में काम करने वाला आपका जो पवित्र आत्मा है प्रभु जी, जो हमें सिखाता है, हमारी अगुवाई करता है, आप मेरी सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। अम, 2011 में बहुत ठंड का समय था। और द्वारका के पास पालम करके एक जगह है, वहां पे मेरे पापा मम्मी, मैं, मेरे भाई और बहन, हम फैमिली प्रेयर कर रहे थे। और फैमिली प्रेयर के बाद एकदम से पापा ने बोला कि द्वारका में मंडली शुरू हो रही है। 2011 की बात थी कि मंडली शुरू हो रही है, बड़े अंकल लोग आ रहे हैं और मेज लगाया जाएगा। तो हमारे लिए तो बहुत पास है, हम लोग रिक्शा से जा सकते हैं, तो हम लोग संडे से जाएंगे, ऐसे बोला पापा ने। और मेरे भाई और मेरी बहन थोड़े अलग हैं मुझसे, और उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है। और मैं थोड़ी अलग हूँ, थोड़ा मैं बहुत सवाल पूछती हूँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं जल्दी किसी की सुनती नहीं हूँ। और मैंने अकेले ने कहा कि मम्मी, दिल्ली मंडली में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और हमारा ग्रुप है अच्छा सा, और आपने हमसे नहीं पूछा, और आपने एकदम से ऐसे कैसे डिसीजन ले लिया, और आपने बोल दिया अभी कि हम संडे से जाएंगे। और ऐसे मैंने कहा एकदम से। और मम्मी, क्योंकि सबकी मम्मी बच्चों को जानती है और उनसे डील करना भी आता है, तो मम्मी ने कहा कि देखो, हमने तो प्रार्थना किया, हमें प्रभु ने शांति दी है। और तुम ऐसा करो, अगर तुम्हारे मन में इतना सवाल है तो तुम प्रार्थना करो और तुम परमेश्वर से पूछो। अगर आपको हाँ करके वचन मिलता है तो आप चलो, अगर आपको ना करके वचन मिलता है तो आप हमें दिखाना, ऐसे बोला मम्मी ने। मुझे अच्छे से याद है। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चली गई। और मैंने प्रार्थना करी बहुत सिंसियरली, क्योंकि एक ही हफ्ते का टाइम था। और प्रार्थना करी तो बहुत सुंदर रीति से एक वचन है जो जिस वजह से मैं बैराका आई हूँ, वो वचन हम में से कोई पढ़ सकते हैं। वो है Ephesians 6:1, यानी एफिसियों 6 का 1, बहुत जाना माना वचन है। और यही वचन है जिस वचन से मैं बैराका मंडली में आई। हे आप मुझे पढ़ दें। हे बालकों,
प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। हाँ, तो संडे स्कूल में याद भी किया था, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड फॉर दिस इज राइट। तो ये वचन जैसे ही मुझे मिला, मैं बहुत डर गई। और मैं तुरंत मम्मी के पास गई और मैंने कहा कि मुझे वचन मिल गया और मैं चलूंगी आपके साथ। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को छोड़ने के लिए रेडी हूँ, ऐसे मैंने बोला। और उस वचन को अगर हम देखें तो उसका दो भाग है। एक भाग कहता है कि चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड, एंड द सेकेंड पार्ट यानी कि जो दूसरा भाग है वो उसमें लिखा था दिस इज राइट। तो ये जो दिस इज राइट का जो पार्ट था वो मुझे और भी ज्यादा क्लिक हुआ था उस टाइम पे कि ये सही है। और आज 2026 है और मैं पीछे मुड़ के अगर देखूं तो दिस दिस वाज रियली राइट। और मेरे मम्मी पापा का जो डिसीजन था उस समय, और परमेश्वर ने जो मुझे उसको प्रकट किया इस मंडली में आने के लिए, वो सच में ही बहुत सही डिसीजन था। और मैं बहुत सारी शायद आशीषें आत्मिक रूप से कह रही हूँ खो देती अगर मैं नहीं आती। और खुशी खुशी मैंने 2011 में मम्मी पापा के साथ मैं दो बैराका मंडली में आई। और बहुत ही अच्छा एक जैसे बोलते हैं ना कि वचन में लिखा है कि इन योर प्रेजेंस इज फुलनेस ऑफ जॉय, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, दाऊद ऐसा कहता है। सच में ही वो मैंने आने के बाद महसूस भी किया इस मंडली में। बहुत सुंदर रीति से मंडली शुरू हुई, छोटी सी थी। बहुत खुशी हम लोगों के बीच में था, हम हर संडे मिलते थे। और मंडली बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती ही गई। और उसको भी प्रभु ने देखने का मुझे मौका दिया। तो ये कहानी थी कि मैं बैराका आई कैसे। ये मैंने लिखा था अपने फर्स्ट पॉइंट में। दूसरा पॉइंट ये था कि जो मुझे बताना था वो ये था कि 2010 में अगस्त के महीने में मेरा बपतिस्मा हुआ था दिल्ली के मंडली में। और जैसा कि हर मंडली समझाती है अपने बच्चों को बपतिस्मा लेने से पहले कि बपतिस्मा होता क्या है, हाथ रखने की सेवा क्या होती है, हमें भी बताया गया था। और खासकर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत काउंसिल किया था कि देखो बहुत बड़ा स्टेप होता है बपतिस्मा लेना। और ऐसा भी बोला था। और एक बहुत अच्छी बात मम्मी ने बोली थी जो मुझे याद है, मम्मी ने कहा था कि जब आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे ना अंकल लोग, तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा, ऐसे बोला था मम्मी ने। और आत्मिक से वरदान देगा प्रभु, ऐसे करके बोला था। तो उस बात को शायद मैं पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, पर मुझे विश्वास था कि मुझे कुछ तो गिफ्ट आज मिलेगा, आत्मिक रूप से प्रभु मुझे गिफ्ट देंगे जब प्रभु मंडली में अंकल लोग मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। और अंकल लोगों ने 2010 में जब बपतिस्मा हुआ तो सबने मिलके मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी। मैं बहुत खुश हुई। और मुझे प्रॉमिस भी मिला कि तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो, यू आर ऑफ मोर वैल्यू देन मेनी स्पैरोस, ऐसा लूक में लिखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे ये वाला वचन, मेरा प्रॉमिस था बपतिस्मा का। और वापस आ गई मैं और भूल गई क्योंकि अगस्त का महीना था। और उसके बाद 2011 में जनवरी के महीने में, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ मंडली शुरू हुई थी द्वारका में और हम आने लगे थे और सब कुछ ठीक था। और जो पहला ही संडे था तब हम लोगों का मेज जब लगा था, तो हमारी हेप्सी आंटी संडे स्कूल लेने के लिए गई थी अंदर बच्चों के साथ। तो अंकल आए, जेम्स अंकल आए मेरे पास और उन्होंने बोला आप संडे स्कूल जाओ। और मैंने फिर से वही बात बोली जो मैंने मम्मी से बोली थी। मैंने अंकल को बोला अंकल मेरा बपतिस्मा हो गया है और मैं संडे स्कूल तो नहीं जाऊंगी, ऐसे बोला मैंने बोला अंकल मेरा बैप्टिज्म हो गया है, मैं तो अंदर बैठूंगी, मैं संडे स्कूल नहीं जाऊंगी। तो अंकल ने बोला नहीं, आपको स्टूडेंट बन के जाने नहीं बोल रहे हैं, आप बड़ी आंटियों के साथ संडे स्कूल में जाओ, आप वहां बैठो, आप गाना गाने में हेल्प करो, आंटी लोगों का कलर्स देने में हेल्प करो, और आप देखो कि क्या होता है संडे स्कूल में, ऐसे कहा अंकल ने। तो मुझे एकदम से वो बात याद आई जो मम्मी ने मुझे बोली थी कि अच्छा प्रभु तो आत्मिक वरदान देते हैं और वो मंडली के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो तब मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए और मैं तुरंत उठ के अपना बाइबल लेके जल्दी से अंदर चली गई। और हेप्सी आंटी वहां हमारा बच्चों का संडे स्कूल ले रही थी और मैंने ध्यान से देखा और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि आप गाना गाओ जोआना, आप गाना गाओ। तो मैं बच्चों के साथ गाना गाने लगी और प्रभु ने इस तरह से मुझे सिखाना शुरू किया। इस संदर्भ में हम एक वचन पढ़ेंगे। कुछ समय बाद जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो मैंने देखा ये तो वचन में लिखा है जो मम्मी ने बोला गिफ्ट मिलेगा।
वो है पहला तिमोती 4 का 14 और 15। फर्स्ट तिमोती 4:14 and 15। आप में से कोई पढ़ दीजिए। Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery. Meditate upon these things. Give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. तो इस वचन में लिखा है कि जो हमारे पास वरदान हमें दिए जाते हैं हाथ रखने की सेवा के द्वारा, उसे हमें नकारना नहीं है। और इससे भलाई जो होगी वो हम में से बहुत लोगों की होगी, ऐसा लिखा है। और जब हम अपने आत्मिक वरदानों को नकारते हैं, मुझे ऐसा लगता है हम खुद भी बहुत आशीषित होते हैं और मंडली भी उसके वजह से बहुत सारी आशीषित होती है। तो ऐसा मुझे अ, ये वचन मिला, जो कि बहुत ही सही है इस समय पढ़ने के लिए। और ये चीज जो है मैंने अ, यहाँ पे बैराका मंडली में शुरू हुआ कि मेरी जो आत्मिक वरदान थे सच में प्रभु ने उसको उभरने का बहुत बहुतायत से मौका दिया। एक बार या सालों साल प्रभु ने मौका दिया कि मैं इस आत्मिक वरदान का यहाँ इस्तेमाल करूं और उससे सीखूं और उससे मुझे भी आत्मिक आशीष मिले और मंडली को भी। तीसरी बात जो मैं बताना चाहती थी वो थी कि मेरे वैवाहिक जीवन में कैसे मंडली की तरफ से मुझे आशीष मिली। मेरा मैरिड लाइफ किस तरीके से सुंदर और पीसफुल बना कलीसिया के वजह से, वो ये था कि एक्चुअली क्योंकि सैमसन भी म्यूजिक में इन्वॉल्व है और मैं भी हूँ। पर जब भी मैं और सैमसन घर में गाना गाने के लिए साथ में अगर हम बैठे, शुरू की बात कर रही हूँ, 17, 18, जब स्टार्टिंग का टाइम था, तब हम लोग साथ में गाना नहीं गाना सकते थे और नहीं गा पाते थे। क्योंकि सैमसन मुझे लगता था कि उनका म्यूजिक बहुत लाउड है या बहुत फास्ट है, और उनको लगता था कि मैं जोर से नहीं गाती हूँ। समथिंग वुड हैपन और हम लोग वी वुड स्टॉप सिंगिंग फैमिली प्रेयर में। हम एक दूसरे की कमी निकालते रहते थे शुरू शुरू में, ऐसा मुझे लगता था। तो कई बार मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों ही गिफ्टेड हैं, पर हम दोनों साथ में मिलके वर्शिप क्यों नहीं कर पाते हैं घर पे, ऐसा मुझे लगता था। और हुआ ये कि 2017, 18, 19, 20 में तो लॉकडाउन हो गया। तो जब लॉकडाउन हुआ तो अंकल जेम्स का फोन आया सैमसन को, और उन्होंने बोला कि अब तो सारा सेवा ऑनलाइन होगा। तो सैमसन आपको ऑनलाइन ही म्यूजिक कंडक्ट करना है। तो हम लोग बहुत टेंशन में हो गए क्योंकि हमें जूम पता नहीं था कैसे यूज करना है। और हमने कनेक्ट करने की कोशिश करी, मैं दूसरे रूम में जाके बैठी और मैंने कनेक्ट किया जूम। सैमसन यहाँ से गिटार बजा रहे थे, आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है, वोकल्स कितने आ रहे हैं हम लोग चेक कर रहे थे। तो इस तरह हुआ ये कि 2020 में हम लोगों ने साथ में मिलके काम बहुत करना शुरू किया कलीसिया के लिए, मैंने और सैमसन ने, फॉर म्यूजिक। हम टेस्टिंग करते थे, हम साथ में मिलके गाते थे। और उसके बाद फिर से अंकल का कॉल आया, अंकल ने बोला मानेसर के विश्वासियों के लिए 7 गाने रिकॉर्ड करने हैं, गाने का ये लिस्ट है। फिर हमारे पास तो लड़ने का ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि रिकॉर्ड्स करके अंकल को भेजना था। तो हमने अपनी गलतियों को जो भी था ऊपर नीचे, हमने एक दूसरे के साथ सहमति से काम करना सीखा और सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुए और हमने भेजा। बहुत लोगों को आत्मिक आशीषें मिली, हमें मिली। और उस प्रोसेस में ये हुआ, ऑनलाइन साथ में गाना गाते गाते हमने साथ में काम करना सीख लिया, मैंने और सैमसन ने। और हमने साथ में गाना गाना, गाना कंपोज करना सीखा, जो कि बिल्कुल पहले पॉसिबल नहीं था। और प्रभु का वचन मेरे सामने है और ये बिल्कुल सच है जो मैं कह रही हूँ। उसके बाद ये हुआ, जब लॉकडाउन खुला तो संडे स्कूल मिनिस्ट्री में हम दोनों साथ में गए और साथ में हमने सेवा करना शुरू किया। सैमसन कैशियो पे थे और मैं गाना गाती थी। और इस तरह से प्रभु ने हमारे आत्मिक वरदानों को आशीष दी कलीसिया के द्वारा। और एज अ मैरिड पीपल, टू पीपल, वी लर्न हाउ टू वर्क टुगेदर फॉर द लॉर्ड। और इसी वजह से साथ में काम करते करते हमारे बीच में भी हमारे रिजॉल्व करने का तरीका, बात करने का तरीका, हम लोगों ने बहुत सीखा कि हमें एक दूसरे को सह करके
आगे बढ़ना है। इसी तरह क्योंकि हम घर में पति पत्नी भी थे और कलीसिया में हम सहकर्मी थे, तो कई बार ऐसे होता था कि घर का जो अनबन है, हम नहीं चाहते थे कि वो संडे स्कूल में बच्चों के सामने दिखे। तो हम घर पे ही सब रिजॉल्व करके बाहर जाते थे, या कार में ही हम सब रिजॉल्व कर लेते थे, सॉरी सॉरी ऐसे। तो ये इस वजह से ये हुआ कि कलीसिया के लिए काम करते हुए, साथ में सेवा परमेश्वर के लिए करते हुए, हम लोगों ने साथ में रहना सीखा, हम लोगों ने साथ में बढ़ना सीखा, जो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी आशीष है, जो मैं आज आप लोगों के साथ बांटना चाहती थी। तो उससे एक वचन पूरा होता है, जो है मत्ती 6 का 33। ये भी बहुत ही सुंदर वचन है, हम सबको पता है। मैथ्यू 6:33 हम लोग पढ़ेंगे। आप में से कोई अगर पढ़ना चाहे इसे तो पढ़ सकते हैं। मैथ्यू 6:33 में लिखा है, बट सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। सच में ऐसा मेरे जीवन में हुआ कि परमेश्वर के लिए जब मैंने काम किया, हमने परिवार के सामने साथ साथ हमने काम किया, तो प्रभु ने बाकी आशीषें, पारिवारिक आशीषें, वैवाहिक शांति की आशीषें प्रभु ने मुझे दी। ये चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, जो कि बैराका मंडली में मैंने सीखा। चौथी बात जो मैंने सीखी बैराका मंडली में, जो कि मुझे नहीं आता था, वो ये था कि अपने एल्डर्स के साथ कैसे काम करना है। वो मैं नहीं जानती थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 17 साल की थी जब मुझे संडे स्कूल मिनिस्ट्री में मैं आई थी, और तभी मैंने स्कूल खत्म किया था, मैं सीख रही थी। तो बहुत बार ऐसा होता था कि मुझ में संयम नहीं था, मैं बहुत सवाल पूछती थी, और बहुत मैं शायद एज अ टीम काम करना मैं नहीं जानती थी। तो पर कस्तूरी आंटी ने और हेप्सी आंटी ने बहुत प्यार से मुझे सिखाया, बहुत पेशेंस रखा है उन लोगों ने मेरे साथ, और बहुत ही मुझे बहुत बार मेरी गलतियों को माफ भी किया है उन्होंने। और हमेशा मुझे बोलते थे कि कोई बात नहीं, अभी ऐसे अभी ऐसे, बहुत मुझे सिखाया उन्होंने। तो ये चीजें जो मैंने अपने सीनियर्स में देखी, जो मेरे बड़े हैं उनमें मैंने देखी, तो उससे वो शिक्षा भी मुझे मिली कि हमसे जो छोटे हैं उनके साथ हमें किस तरीके से चलना है, उनको हमें किस तरीके से सिखाना है, और अपने बड़ों के साथ हमें किस तरीके से एक टीम में मिलके काम करना है। ये चीज मैंने बैराका मंडली से सीखी। तो इस संदर्भ में एक वचन है बहुत अच्छा, जो कि प्रभु ने मुझे मेरे सामने लेकर के आए थे, और जिसको पढ़ करके मुझे लगा कि हाँ, इसी तरह से मंडली में मुझे हमेशा रहना है। अगर मुझे सेवकाई में रहना है, अगर मुझे काम करना है प्रभु के लिए, तो अपने अगुओं के अंडर मुझे काम करना है, और अपने से जो छोटे हैं उनको हम मुझे किस तरीके से उनके साथ डील करना है। प्रभु ने मुझे वो भी सिखाया। इसी मंडली में गलतियां कर करके मैंने यहाँ सीखा। ये मेरे लिए एक लर्निंग स्पेस था बैराका मंडली। शायद परमेश्वर मुझे सेवकाई के बारे में यहाँ सिखाना चाहते थे, इसीलिए प्रभु मुझे यहाँ लेकर के आए। वचन हम पढ़ेंगे, पहला तेस्सलोनियों 5 का 12 और 13। फर्स्ट तेस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 12 एंड 13। आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। आंटी 14 ऑल्सो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। तो ये शिक्षा मैंने बैराका मंडली में पाई कि मुझे अपने अगुओं को आदर के योग्य नहीं, बहुत आदर के योग्य समझना है, और सबके साथ शांति बनाए रखना है। हालांकि ये कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ, पर प्रभु ने कहा कि अपने अगुओं को बहुत आदर के योग्य हमें समझना है, और उन्हें एस्टीम देम वेरी हाईली इन लव फॉर देयर वर्क से, क्योंकि वो भी
प्रभु के लिए परिश्रम करते हैं। कमी निकालना बहुत आसान है, पर परमेश्वर के लिए जो काम करते हैं उनको हमें बहुत आदर के योग्य समझना है। और ये प्रभु ने मुझे सिखाया। और हेप्सी आंटी और कस्तूरी आंटी के पेशेंस के वजह से ही मैं सीख ये पाई, क्योंकि अगर वो मेरे साथ नहीं संयम रखते तो मैं नहीं सीख पाती। और ये शिक्षा मैं यहाँ से आगे लेकर के जा रही हूँ कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही बनना है, मुझे भी उनकी तरह बनना है, मुझे भी संयम रखना है। ये प्रभु ने मुझे शिक्षा यहाँ बैराका मंडली में दी। तो इसके अलावा तो बहुत चीजें हैं बताने के लिए, जैसा मैंने कहा मैं गिनती नहीं कर सकती हूँ। मेरे बच्चों का डेडिकेशन यहाँ हुआ है, मेरे बच्चे यहाँ हुए हैं, मेरा प्रेगनेंसी का प्रेयर यहाँ हुआ है, मेरी शादी यहाँ हुई है। और प्रभु ने बहुत शिक्षा दी। पर मैं आत्मिक आशीषें आप लोगों के साथ बांटना चाहती थी, क्योंकि वो ही एक ऐसी आशीषें हैं जो मैं बताना चाहती थी आप लोगों को, जो कि बहुत ज्यादा मुझे लगता है जो मैं खो देती या मुझे मिल नहीं पाती अगर मैंने एफिशिएंस 6:1 नहीं माना होता। क्योंकि उस समय हम बस में जाते थे, हम जब हम बड़े थे, थोड़े से 17-18 साल के थे, तो बस में जाते थे हम, मम्मी लोग के साथ नहीं जाते थे। तो शायद मैं बस में चली जाती दिल्ली वाली मंडली में, पर प्रभु ने कहा नहीं, तुम्हें यहाँ रहना है। और यही मेरा विश्वास है कि अभी भी जहाँ मुझे परमेश्वर लेके जा रहा है, आई एम वेरी श्योर गॉड इज प्रिपेयरिंग मी फॉर अ हायर मिनिस्ट्री। गॉड इज प्रिपेयरिंग मी फॉर heavenly rest, and I am very sure that God is has kept something exactly the same for me there। क्योंकि प्रभु ने जो मुझे वचन दिया वो बहुत ऐसा वचन था। क्योंकि मैंने प्रभु से सवाल किया, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी। प्रभु ने मुझे बहुत बात किया मुझसे भी कि ऐसा है, आपको जाना है, आपको जाना है। तो मैंने बस लास्ट में प्रभु से एक चीज पूछा कि प्रभु, मेरा घर, मेरा सामान, मेरा फ्रेंड्स, वही सेम चीज, मेरे फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे संगति, मेरा सब कुछ, मैं क्या, मुझे क्यों आप ऐसे सब कुछ मुझसे क्यों आपने ले लिया। बट गॉड सेड टू मी, आई डोंट नो द रेफरेंस, बट God said to me that they left all and they followed him। तो मुझे लगा क्या, जब चेले थे जो परमेश्वर के, वो सब कुछ छोड़ के जा सकते हैं परमेश्वर के पीछे, तो ये घर और ये सामान के लिए मैं क्यों पीछे मुड़ रही हूँ। तो मैंने कहा, लॉर्ड, आई विल ऑल्सो लीव एवरीथिंग, बट आई विल फॉलो यू, बिकॉज आई वॉन्ट यू। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पढ़ा मत्ती 6:33 में, that seek first the kingdom of God and his righteousness and everything will be added to you। और वैसे भी जो आप में से आत्मिक आशीषें पाए होंगे आपने, जिनको उद्धार का अनुभव है, जिनको पवित्र आत्मा की समझ है, वो ये जानते जरूर होंगे कि the Holy Spirit that works in us, that becomes like a spring of water that comes inside us। जैसे जॉन चैप्टर 4 में लिखा है ना, समारी स्त्री जब अपना घड़ा ही भूल के चली जाती है, वो पानी भरने आई होती है, पर वो जब वापस जाती है वो घड़ा भूल जाती है, क्योंकि उसको वो पानी मिल गया है जो उस पानी के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। तो आप लोग शायद मेरे साथ सहमति करेंगे कि those of us who have experienced salvation and those who have experienced that water that becomes a spring uh, into unto eternal life, all these things do not matter, house and friends and saman, that do not matter. All we need to do is to follow him, which I am trying to do, and I am sure that the Lord will lead स्टेप बाय स्टेप। तो मेरी यही गवाही थी जो मुझे बोलना था कि नेग्लेक्ट नॉट द गिफ्ट दैट इज इन यू, and seek the kingdom of God, do his work, and everything else will be added to you। And also that whoever you work with, आपके ऊपर जो भी हैं आपके अगुए, संडे स्कूल में या प्रभु की सेवा में या आपके घर में आपके मम्मी पापा, उनको बहुत ही आदर के योग्य हमें समझना है, उनकी इज्जत हमें करनी है, उनसे हमें सीखना है। यही मेरा यहाँ आत्मिक आशीषें हैं। थैंक यू अंकल फॉर दिस टाइम।